नमस्कार। पिछली एपिसोड में हमने सीता बेंगरा से प्रारंभ कर मन्नत मढ़िया पर अपनी बात समाप्त की थी। मार्ग में गड़े स्तंभों के सती स्तंभ होने की थ्योरी से असहमत होते हुए उनके कलचुरी कालीन स्मृति स्तंभ होने के पक्ष में अपने तर्कपूर्ण तथ्य रखे थे। आज हम मन्नत मढ़िया से आगे चलकर रामगढ़ के ऊपरी हिस्से का भ्रमण करेंगे। आइए चलते हैं। मन्नत मढ़िया से ही सीढ़ियां प्रारंभ हो जाती हैं। नई सीढ़ियों ने पूरा महत्व की मूल सीढ़ियों को विस्थापित कर दिया है। स्टेप्स इतने ऊंचे कि चढ़ने में दम उखड़ने लगता है। सीढ़ियां सिंह द्वार पर जाकर विराम लेती हैं। इसकी भव्यता का अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है। सिंह द्वार 2 स्तरों का हुआ करता था, अब इसका चौथाई अंश ही बचा है। सिंह द्वार पार करते ही प्रहरी कक्ष मिलता है। प्रहरी कक्ष के सामने परकोटा हुआ करता था। यहां से दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम दिशा में मीलों दूर तक नजर रखी जाती थी। 37 वर्ष पूर्व प्रहरी कक्ष में वीरासन पर बैठी काले पत्थर के गरुड़ की मूर्ति हमने देखी थी। ग्रामीण इसे देवगुण गुरु के नाम से पुकारते थे। मूर्ति अब गायब है। ग्रामीणों ने उससे मिलती जुलती मूर्ति बनाकर रख दी है। संरक्षण के अभाव में यहां से तमाम शिलाएं व मूर्तियां गायब हो चुकी हैं। इन सब का उल्लेख अब किताबों में ही मिलता है। प्रहरी कक्ष से आगे पुनः सीढ़ियां प्रारंभ हो जाती हैं। सीढ़ियों का आर्किटेक्चर रामगढ़ के सामरिक दुर्ग होने की अवधारणा को पुष्ट करता है। ऊपर पहुंचते ही एक प्राचीन मंदिर मिलता है। गर्भगृह में राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान, विष्णु, ब्रह्मचारिणी आदि की मूर्तियां विराजित हैं। पुराविदों ने मूर्तियों का काल 11वीं-12वीं शताब्दी बताया है। नाक नक्श की बनावट के आधार पर कुछ जानकार इन्हें और पुरानी मानते हैं, जबकि कुछ का मानना है कि ये मूर्तियां यहाँ की नहीं हैं, कहीं और से लाकर रखी गई हैं। गर्भगृह के सामने मंडप के भग्नावशेष मिलते हैं। ये भग्नावशेष रामगढ़ के गौरवपूर्ण इतिहास के साक्षी हैं। मंदिर के बरामदे और बगल में बनी झोपड़ी में भग्न मूर्तियां रखी हुई हैं। मूर्ति शिल्प कलचुरी कालीन है। इसे रामगढ़ का स्थानीय संग्रहालय कहें तो अनुचित न होगा। आगे बढ़ें तो थोड़ी ही दूरी पर 200 फीट लंबा और 80 फीट के लगभग चौड़ा विशाल तालाब है। तालाब में उतरने के लिए तकरीबन 20-20 फीट की ऊंचाई पर 2 स्तरों में सीढ़ियां बनी हुई हैं। सीढ़ियां प्राचीन काल की हैं। तालाब तत्कालीन जल प्रबंधन का बेहतरीन उदाहरण है। इसके बीचों बीच 6 बाई 6 फीट का वर्गाकार कुआं है। ग्रामीणों के अनुसार इसकी गहराई 5 पोरसा के लगभग है। गर्मियों में तालाब सूख जाने पर इसी कुएं से जल आपूर्ति हुआ करती थी। दूसरी ओर कुएं के माध्यम से तालाब पूरे पहाड़ को रिचार्ज करने का भी काम करता है। इतिहास में 5 से 15वीं शताब्दी तक तालाबों के निर्माण की जानकारी मिलती है। तालाब से उत्तर की ओर थोड़ी ही दूर पर एक अधूरा बना मार्ग दिखाई पड़ता है। यह रामगढ़ का उत्तरी मार्ग था, जो किसी कारणवश अधूरा रह गया। मार्ग नीचे सिद्ध गुफा तक जाता है। सिद्ध गुफा से उत्तर पूर्व की ओर लगभग आधे किलोमीटर दूरी पर दुर्गा गुफा मिलती है। यहां से दूर दूर तक स्पष्ट देखा जा सकता है। वर्तमान में भक्तों ने इसे तराश कर बड़ा और रहने योग्य बना दिया है। दुर्गा गुफा के ठीक नीचे चंदन माटी है। इस गुफा में सफेद चिकनी मिट्टी पाई जाती है। चंदन गुफा के सामने थोड़े अंतर से बावड़ी नुमा 2 जलाशय बने हैं, जिनमें 12 महीने पानी रहता है। इस हिस्से में तैनात राजपुरुषों के पीने व निस्तार का पानी इन्हीं बावड़ियों से मिलता था। पास में ही तराश कर बनाया गया बेंच नुमा पत्थर है। यहाँ से रामगढ़ के पूर्वी दिशा की ओर नजर रखी जाती थी। इस एपिसोड में हमने रामगढ़ की ऊपरी स्थापनाओं पर विहंगम दृष्टि डाली है। कहना ना होगा, विभिन्न काल में रामगढ़ सामरिक गतिविधियों का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है।
अगले एपिसोड में सीता बेंगरा के इर्द गिर्द पाए गए पूरा साक्ष्यों के आधार पर इतिहास की कड़ियों का जोड़ने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।